चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे हम आज। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज़ करके हमने 3.765 को नंबर लाइन में हमने दिखाना है, विजुलाइज करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम देखेंगे 3.765 है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसमें दे रखी है 765, ठीक है। 765 3 डिजिट होगी। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, 3 लाइंस खींच लेंगे, 3 नंबर लाइंस हम खींच लेंगे। ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। 3 नंबर लाइन, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट थी तो 3 नंबर लाइन हमने खींच ली। अब क्या करेंगे, इन तीनों नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। देखो ये पार्ट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 पार्ट में हमने ले लिया 1 1 सेंटीमीटर। इसको भी 10 पार्ट में और इसको भी 10 पार्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो 3.765, ठीक है। 3.765 यानी कि अगर हम सिर्फ ये लें 3.7 किस किस के बीच में होगा, किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा। आप कहोगे 3 और 4 के बीच में ही कहीं होगा 3.7, ठीक है। जैसे आप स्केल से कुछ लाइन वगैरह बनाते हो, ठीक है, लाइन सेगमेंट वगैरह बनाते हो तो क्या कैसे करते हो, 3.7 कैसे लिखोगे, 3 के बाद 7 आप गिन लेते हो, ठीक है, तो 3.7 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही 3.7 किस किस के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा। तो पहला स्टेप हमारा यही है, हमने 3.7 देखा किस किस के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो जो पहली नंबर लाइन हमने खींची थी, यहाँ पे लिख लो आप 3 और यहाँ पे लिख लो आप लास्ट में लिख लो 4। ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3.0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसे लिखने से, है ना। और 4 को 4.0 हम लिख सकते हैं, ठीक है, 4.0। वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 3 को 3.0 हम लिख सकते हैं और 4 को 4.0, बात एक ही है। अब ये 3.0 है, 3.0 के बाद क्या आएगा, 3.1, ठीक है, ये 3.1 है। फिर ये 3.2 है, फिर ये 3.3 है, फिर ये 3.4, फिर ये 3.5, ये 3.6, ये 3.7, ये 3.8 है और ये 3.9 है और 10 यानी कि 4 है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है, 3.7, ठीक है। 3.7 है वो हमने देखा कि ये रहा भाई 3.7, ये पॉइंट है। और अब आगे देखो 3.76, 3.76 किस किस के बीच में होगा, 3.76 किस किस के बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। 3.7 और 3.8 के बीच में, 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं पे होगा 3.76, 3.76। तो इसको ले लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे। एक हमने ये वाला पॉइंट ले लिया 3.7 और एक हमने ये ले लिया 3.8। ये दोनों हमने ले लिए 3.7 और 3.8, क्योंकि जो 3.76 वो किस किस के बीच में होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। अब इसको 3.7 और 3.8 को इस नंबर लाइन में ले आओ, अगले वाली नंबर लाइन में ले आओ। इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, इसको खींच के हम इसके ऊपर, अब इसको मैग्नीफाई करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम 3.7 और यहाँ पे लिखेंगे हम 3.8, इस पे ले आए हम। तो 3.7 का मतलब 3.70, 3.70, ठीक है। ये 3.70 है, तो फिर क्या आएगा 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, ये 3.74, 3.75, 3.76, फिर आ जाएगा 3.78, फिर आ जाएगा 3.79, फिर आ जाएगा सॉरी ये 3.77, 3.78 और 3.79 और ये आ जाएगा 3.8,
ठीक है, अब हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे 3.765। ये जो 3.765 है ये किस किस के बीच में होगा? तो आप कहोगे 3.76, 3.76 और 3.77 के बीच में ही कहीं होगा ये। यहाँ पे होगा कहीं 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में ही कहीं होगा 3.765। ठीक है, तो अब इसको ले लेंगे हम 3.76 ये वाला पॉइंट और 3.77, इन दोनों को हम ले लेंगे अगली नंबर लाइन पे। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये है 3.76 और ये है 3.77। ठीक है, अब क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे। अब ये 3.76 का मतलब क्या है? 3.760 लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, तो ये 3.760, फिर आ जाएगा 3.761, फिर आ जाएगा 3.762, फिर आ जाएगा 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769 और 3.77। अब देखो कहाँ पे आएगा भाई? हमने क्या बताना था? हमने बताना था 3.765, 3.765। तो ये रहा हमारा 3.765, ये वाला हमारा क्या आ गया? 3.765। ये हमने क्या दिखा दिया भाई? ये हमने नंबर लाइन पे इसको दिखा दिया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आप एक बारी प्रैक्टिस करना, जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो एक बार अपने आप ज़रूर करना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ये भी ऐसे ही है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। विजुलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसने कहा 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है इसको। जैसे इसने कहा था 4.26 के ऊपर बार है, 4 डेसिमल तक दिखाना है इसको, तो 4.26, तो ये बार है तो ये रिपीट हो रहा है, तो दोबारा से लिख देंगे 26। यहाँ इसका मतलब हमने 4 डेसिमल तक ही इसको दिखाना है। ये नंबर आगे भी चल रहा है मगर 4 डेसिमल तक दिखाना है। तो मैंने आपको पॉइंट बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ कितने डेसिमल तक हमने इसको शो करना है। तो 4 डेसिमल है। ठीक है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं। ठीक है, तो आप 4 नंबर लाइन आप बना लोगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर लाइन हमने बना ली। ठीक है, ऐसे ही 4 नंबर लाइन बनाने के बाद सभी नंबर लाइन को 10-10 पार्ट्स में हम इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। तो 10 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो हमने क्या बनाना है? 4.2626 को शो करना है। तो 4.2 किस किस के बीच में होगा? 4.2 किस किस के बीच में होगा? आप कहोगे 4 और 5 के बीच में ही होगा 4.2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और यहाँ पे लिखेंगे हम 5। ठीक है, 4 का मतलब 4.0, तो 4.0 के बाद क्या आएगा? 4.1, फिर 4.2, फिर 4.3, फिर 4.4, फिर 4.5 आएगा, फिर 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये आ गया 5। ठीक है, अब हमने देखना है, हमारे पास ये था 4.26, हमारे पास था 4.2626। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 4.26 किस किस के बीच में होगा। 4.26, तो 4.26 4.2 और 4.3 के बीच में ही कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4.2 और 4.3 के बीच में ही कहीं होगा 4.26, तो ये हम दोनों ले लेंगे। ठीक है, 4.2 को ले लेंगे हम यहाँ पर, ऐसे मैग्नीफाई कर देंगे, और 4.3 को इस पॉइंट पे ले लेंगे, लास्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4.2 और यहाँ पे लिखेंगे हम 4.3। ठीक है, ऐसे ही 4.2 को हम लिख सकते हैं 4.20।
ठीक है 4.20 यानी कि ये हो जाएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। अब हम ये देखेंगे 4.262 किस किस के बीच में होगा। 4.262 तो 4.262, 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, मैग्नीफाई कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स को। यहाँ पे लिखेंगे हम 4.26 और यहाँ पे लिखेंगे 4.27। ठीक है, 4.26 को हम लिख सकते हैं 4.260। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269। अब हम देखेंगे 4.2626 किस किस के बीच में होगा। 4.2626 तो 4.262 और 4.263 इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा 4.262। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ही होगा 4.2626। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे हम 4.262 और इस पॉइंट को ले लेंगे हम यहाँ पर, ये बन गया हमारा 4.263। ठीक है, अब 4.262 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4.2620। ठीक है, ये पॉइंट क्या है 4.2620, तो यहाँ पे आएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और 4.2627, 4.2628, 4.2629 और हमें चाहिए क्या था 4.2626, ये हमने चाहिए था। तो 4.2626 क्या कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट क्या है 4.2626, ये हमने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।